दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें यहाँ पे तीन बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सुजलॉन एनर्जी जो अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है और 2016 से कंपनी सोलर प्रोजेक्ट भी करने लगी है। अब आप ये देख ही सकते हो कंपनी ने अपने कर्ज को चुका दिया है, कंपनी डेट फ्री हो चुकी है। इसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त इनके ऑर्डर हैं जिसके दम पे कह सकते हैं कि ये छोटा पेनी स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। वैसे तो इसने ज़बरदस्त रिटर्न ऑलरेडी लोगों को दिया ही है। जो स्टॉक ₹1 के आसपास था कोरोना काल में वो 25 के आसपास है, यानी बेहतर रिटर्न। लेकिन आने वाले समय इसकी जो प्राइस है वो कई गुना बढ़ सकती है। तो इसके पीछे ये सारी रीज़न है जिसको समझेंगे और क्या इस समय हमें सुजलॉन में एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए, क्या है बाजार की आगे की संभावना। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 3 सवा 3 का टाइम है, अभी बाजार क्लोज होने में 10-15 मिनट बाकी है। BSE सेंसेक्स 65,958 के स्तर पर है, 65 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.099% की गिरावट है। अब आप ये देख ही सकते हो कि पूरे दिन से ही दबाव में है और 66,000 का स्तर इसने तोड़ा है। तो वीकनेस तो बाजार में बनी हुई है, लेकिन निफ्टी एनर्जी थोड़ा सा आज पॉजिटिव है। 27,123 के स्तर पे 18 पॉइंट की तेज़ी है। कोई बड़ी तेज़ी तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। 0.07% की मामूली सी तेज़ी देखने को ग्रीन है। सुजलॉन में लगभग 1% के आसपास की तेजी आप ये देख ही सकते हो। स्टॉक की शुरुआत 25.60 पर हुई, शुरुआत पॉजिटिव हुई। क्लोजिंग देख सकते हो कल की 25.50 के आसपास थी। इंट्राडे में 25.95 का हाई बनाया, लेकिन जो लो है वो 24.95 का है। तो ये तो आप क्लियरली समझ ही सकते हो कि इंट्राडे में हमने कुछ तेज़ी भी देखी और गिरावट का माहौल भी देखा, यानी ग्रीन जोन में से रेड जोन में स्टॉक को जाता हुआ देखा और फिर वहाँ से फिर वापस से रिकवरी भी हुई, निचले लेवल से खरीदारी हुई। तो अभी 25.75 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.98% है, लगभग 1% की तेज़ी है। तो लगभग ₹1 का अपडाउन देखने को मिला आज। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। हमारे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्रेटरी भूपिंदर सिंह भल्ला की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है। उनका कहना है कि इंडिया इस साल करीब 25 गीगावाट की कैपेसिटी, नई इंस्टॉल कैपेसिटी को पा लेगा और 2024 तक 40 गीगावाट की कैपेसिटी पाने का लक्ष्य रखा हुआ है। तो ये उन्होंने जो बयान दिया इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन समिट 2023 में दिया है। भूपिंदर सिंह भल्ला का कहना है कि इंडिया आने वाले 5 सालों तक कम से कम 50 गीगावाट के बिड लाएंगे हर साल, जिससे जो हमारा गोल है उसको कंप्लीट किया जा सके। जिसमें से 10 गीगावाट का जो योगदान होगा वो विंड एनर्जी के माध्यम से होगा, यानी हर साल 10 गीगावाट के बिड आ सकते हैं। ये सरकार ने अपनी तरफ से यहाँ पे डिसाइड किया है। इसमें सरकारी बिड भी हो सकते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर से भी हो सकते हैं, लेकिन 10 गीगावाट के बिड आएंगे। तो आप समझ सकते हो कि सुजलॉन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। सुजलॉन इस सेक्टर के लीडर है, उनके पास सारा अनुभव है। वो ज़मीन अधिग्रहण से लेकर सारे डॉक्यूमेंट क्लियर करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके उसको लाइफ टाइम मेंटेनेंस का काम प्रोवाइड करने वाली कंपनी है और इसी वजह से जो नए इन्वेस्टर है वो सुजलॉन की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पावर मिनिस्टर RK सिंह की तरफ से भी एक बड़ा बयान निकल कर आया। आप देख सकते हो कि उन्होंने FICCI इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन समिट में जब अपना बयान दिया तो RK सिंह का कहना है कि हमें आने वाले समय जो हमारा 500 गीगावाट का टारगेट है उसको 2030 तक अचीव करना है और हमें कॉन्फिडेंस है कि हम उसको आराम से समय से पहले ही अचीव कर लेंगे। RK सिंह का कहना है कि हमने 2 साल बिगाड़ दिए, उसके पीछे कोविड-19 रहा जिसकी वजह से हमारा जो टारगेट था वो थोड़ा सा पीछे रह गया, पर हमने 2030 तक के लिए अपना 50% नॉन फॉसिल फ्यूल्स के माध्यम से गोल सेट कर दिया है। इस समय 424 गीगावाट की कैपेसिटी हमारे पास, जिसमें 180 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल्स है और 88 गीगावाट की देखें तो ये समय आने वाले समय कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे देखो कि भूपिंदर सिंह भल्ला का कहना है कि 15 गीगावाट की कैपेसिटी है, लास्ट ईयर हमने अचीव की है। इस साल 25 गीगावाट की कैपेसिटी पाएंगे और आने वाले साल अगले साल 40 गीगावाट की कैपेसिटी हम पालेंगे 2024 में। 2024-25 में इसको 50 गीगावाट तक पहुँचाएंगे, यानी धीरे धीरे ये टारगेट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हमने इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च कर दिया है, जिसके माध्यम से आने वाले समय जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, चाहे वो विंड के माध्यम से सोलर के माध्यम से, उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन में बदलेंगे। तो FICCI ने ये सेकेंड एडिशन इस बार ऑर्गेनाइज किया है और इसका मेन फोकस रखा गया ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम इंडिया के लिए।
और इसके लिए देखें तो सोलर और विंड एनर्जी को किस तरह से कोलैबोरेट करके आने वाले समय में पंप स्टोरेज की सुविधा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज को, ये सारे के सारे को किस तरह से मैनेज करके आने वाले समय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को सक्सेस किया जाए, इसी के ऊपर इस समिट में सारी बातचीत हुई है। तो यहाँ पे देखें तो सबका कोलैबोरेशन जरूरी है, जिसमें देखें गवर्नमेंट मशीनरीज, इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्रोजेक्ट डेवलपर्स, मैन्युफैक्चरर, इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी कंपनीज, स्टार्टअप्स, फाउंडेशन, रिसर्च, ट्रेनिंग, इन सब की ज़रूरत है। इन सब का एक देखें तो एक कड़ी में इनको पिरो के इस काम को आगे बढ़ाना है। इस सब का यहाँ पे योगदान होगा और सब मिलकर काम करेंगे, तभी सरकार अपना गोल समय पे पूरा कर पाएगी। तो यहाँ पे सरकार का कहना है कि आने वाले समय 2030 तक हमें 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से। तो करीब 20 ट्रिलियन रुपीज़ के बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें ट्रांसमिशन नेटवर्क्स, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, एनर्जी स्टोरेज के लिए, ये सारा इतना फंड की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके उस गोल को हम अचीव कर पाएंगे। तो हमें करीब 100 गीगावाट की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है तो। और देख सकते हो कि काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम इंडिया के इन्वेस्टर को भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित तो करें, लेकिन एफडीआई के माध्यम से भी निवेश लाने की कोशिश करें। बहुत सारे कंट्रीज है जो इंडिया के साथ में इस समय इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करके आगे बढ़ाने को तैयार है, जिसकी वजह से हमारा जो सपना है वो समय पर पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है। हमें इस समय करीब 14 से लेकर 17 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी अपडेट यहाँ पे और निकल के आ रही है। गुजरात की फेवरेबल पॉलिसी है, जिसने गुजरात को टॉप स्टेट बना दिया है सोलर ओपन एक्सेस नेटवर्क के लिए। आप देख दो कि विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट के तहत ये गुजरात ने काफ़ी कमाल किया है। तो फेवरेबल जियोग्राफी और क्लाइमेट कॉम्बिनेशन की वजह से देखें तो सरकार ने जो अपना जो सपना सोचा था वो समय पे पूरा हुआ है, और ग्रीन ओपन एक्सेस सोलर सिस्टम जो लागू किया था उसका फ़ायदा Q2 में देखने को मिल रहा है। और देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी इसमें एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। गुजरात ने अपना गोल सेट किया है कि 2030 तक 100 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है। गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में लीडर कंपनी है, उनके पास वो सारा का सारा वातावरण है। तो Q2 में देखें तो गुजरात ने बहुत ही शानदार कमाल किया है। देख ओपन एक्सेस सोलर पावर कैपेसिटी जो है करीब 330 मेगावाट की इन्होंने यहाँ पे अचीव किया है, जो 6 फोल्ड ग्रोथ दिखा रही है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो गुजरात के देखें विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट के तहत 86.6% की कैपेसिटी को पाया इस क्वार्टर के दौरान। तो गुजरात सरकार ने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस सिस्टम लागू किया, उसके बाद में इनको बहुत सारा बेनिफिट देखने को मिल रहा है और इस सेक्टर में काफ़ी कमाल किया है गुजरात ने। तो यहाँ पे देख सकते हो कि गुजरात के अंदर जो बड़े बड़े बिजनेस है, जिसमें आप देख सकते हो कि टेक्सटाइल सेक्टर है, केमिकल डिवीज़न, ज्वेलरी, आयरन, स्टील और पावर सेगमेंट, इन्होंने आप देखें तो ग्रीन ओपन एक्सेस सिस्टम का इस्तेमाल किया है, इसका फ़ायदा उठाया, जिसकी वजह से उस टारगेट को अचीव करने में कामयाब रहा है गुजरात। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यहाँ पे देख लो कि जल्द ही हमारे यहाँ पे इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल पे बस शुरू होने वाली है, और आप समझ सकते हो कि ये पूरा का पूरा गेम चेंज करने वाली है। आने वाले समय पेट्रोल डीजल की जगह लेगा ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने हमारी कंट्री की जो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस है उसको हरी झंडी दी, और दिल्ली में आप देखें इसको रवाना किया गया। तो इसको NCR में ट्रायल बेस पर शुरू किया गया है। आप देख दो कि करीब 3 लाख किलोमीटर का ये सफ़र तय करेगी अब, और आने वाले समय फिर धीरे धीरे ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर बसें शुरू कर दी जाएगी। तो ये आने वाले समय देश का फ्यूचर है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अब ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल है, इसका ज़माना आने वाला है, और ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल है वो बनाने में सबसे बड़ा योगदान होगा वो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का होगा। दोनों को जब पानी में से गुजारेंगे तभी जाके आपको ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल मिलेगा, और ऐसे में इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों के लिए एक गोल्डन पीरियड शुरू होने की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सुजलॉन सबसे शानदार स्टॉक है, क्योंकि इस सेक्टर की लीडर कंपनी है, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। वैसे इसका रिटर्न देखें तो बहुत ही बेहतर रहा है। पिछले 2 साल में इसने 348% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सिर्फ 1 ईयर की बात करें इसने 209% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 6 मंथ में ही स्टॉक ने 243% का बम्पर रिटर्न दिया है। सिर्फ 3 मंथ की बात करें स्टॉक ने 87% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, और 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 15% की तेजी बनी है, और सिर्फ 1 वीक की बात करें तो भी 5% की तेजी है। ओवरऑल इसका रिटर्न बहुत ही शानदार और लगातार अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, सुजलॉन में आप खरीदारी कर ले। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि बाजार में इस समय सेंटीमेंट बिगड़े हुए, हो सकता है कि गिरावट हो तो सुजलॉन भी नीचे आ सकता है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।